इनहेरिटेंस के ऊपर है। इनहेरिटेंस क्या होता है? A program technique that is used to reuse an existing class to build a new class is known as inheritance. The new class inherit all the behavior of the original class. इनहेरिटेंस हमारे पास क्या होता है कि इनहेरिटेंस के अंदर एक ऐसी ये प्रोग्रामिंग टेक्निक है, एक प्रोग्रामिंग टेक्निक है जिसके अंदर आप लोग एक एग्जिस्टिंग मतलब पहले से बनी हुई क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स आपके पास है, जितने भी आप लोग के पास मेंबर फंक्शन है, डाटा मेंबर्स है, वो आप लोग एक नई क्लास के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। इनहेरिटेंस की वजह से उसको एक नई क्लास के अंदर आप लोग रीयूज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास क्लास ए है, क्लास ए आप लोगों ने फर्स्टली एग्जिस्ट की हुई है, मतलब पहले से आप लोगों ने बनाई हुई है। देन आप लोग क्लास बी बनाते हैं तो क्लास ए के जितने भी डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन हैं वो आपके क्लास बी के साथ शेयर होंगे, रीयूज़ हो सकेंगे क्लास बी के अंदर भी। ये होती है इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस, द न्यू क्लास इनहेरिट ऑल द बिहेवियर ऑफ द ओरिजिनल क्लास. The existing class that is reused to create a new class is known as superclass, base class और parent class. जो क्लास जिस एग्जिस्टिंग क्लास को नई क्लास बनाने के लिए यूज़ किया गया, दोबारा से यूज़ किया जाएगा, वो क्लास कहलाएगी सुपर क्लास, बेस क्लास एंड पेरेंट क्लास। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास ए है वो हमारे पास सुपर क्लास, बेस क्लास या फिर पेरेंट क्लास कहलाएगी। और जो न्यू क्लास हम बनाएंगे इनहेरिटेंस की प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शन से, एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज़ और उसके फंक्शन से जो न्यू क्लास हम लोग बनाएंगे जैसे कि बी, उसे हम कहेंगे सब क्लास, ड्राइव्ड क्लास एंड चाइल्ड क्लास. द इनहेरिटेंस रिलेशनशिप बिटवीन द क्लासेस ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड क्लास हायरार्की. ये इनहेरिटेंस का जो रिलेशनशिप है, जो क्लासेस के दरमियान आपको पेरेंट चाइल्ड का जो रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, इसको हायरार्की कहा जाता है, ठीक है। Inheritance is one of the most powerful feature of object-oriented programming. The basic principle of inheritance is that subclass share common properties with the class from which it is derived. इनहेरिटेंस की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे कॉमन प्रॉपर्टी जो कि वो शेयर करता है कि सब क्लास की के तमाम एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो पेरेंट क्लास के साथ लाजमी शेयर होते हैं। और यहाँ पे हमारे पास क्या था कि पावरफुल फीचर क्या है के अंदर इनहेरिटेंस का बेसिक प्रिंसिपल है, बल्कि ये कि सब क्लास शेयर कॉमन प्रॉपर्टी विद द क्लास फ्रॉम इट विच इज़ ड्राइव्ड। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है ए आप लोग की पेरेंट क्लास है जो भी, और हमारे पास बी जो है वो चाइल्ड क्लास है। अब पेरेंट क्लास के जितने भी आपके पास एट्रीब्यूट्स होंगे, जितने भी कॉमन प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो लाजमी चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट करेगा। मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ लाजमी आप लोग की शेयर की जाएंगी, ठीक है। जो भी आपका पेरेंट क्लास होता है, इनहेरिटेंस के अंदर पेरेंट क्लास की तमाम प्रॉपर्टी लाजमी चाइल्ड क्लास की भी प्रॉपर्टी बन जाती है, वो कॉमन प्रॉपर्टीज़ हो जाती है दोनों की, ठीक है। द चाइल्ड क्लास इनहेरिट ऑन सी प्रॉपर्टीज़, वही बार बार उन्होंने कहा है कि चाइल्ड क्लास के पास अपनी कैपेबिलिटीज़ भी होंगी, लेकिन वो पेरेंट क्लास की कैपेबिलिटीज़ को भी इनहेरिट करेगा ऑटोमेटिकली। और जो आप लोग को इसकी समझ आ गई और नेक्स्ट देखेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक व्हीकल है, एक क्लास है, उन्होंने उसका नाम रखा हुआ है व्हीकल इज़ ऑलरेडी क्रिएटेड। ये वाली क्लास व्हीकल ऑलरेडी क्रिएट हुई है। इसकी सब क्लासेस बनी हुई हैं, शेयर सिमिलर प्रॉपर्टीज सच एज व्हील्स एंड मोटर। एडिशनली a subclass may have its own particular characteristic. For example, a subclass bus may have seats for people, but another subclass truck may have space to carry goods. और कल यहाँ पे आप लोगों के पास एक व्हीकल नाम की एक क्लास है जो कि आपके पास बनी हुई है, पहले से एग्जिस्टेड है।
व्हीकल की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, एक व्हील्स है और दूसरी मोटर्स है। अब व्हीकल के अंदर अगर आप लोग सब क्लासेस चाइल्ड क्लासेस बनाओ, जो कि आपके पास उन्होंने एग्जांपल में दी हुई है कि अगर चाइल्ड क्लास हमारे पास बस बन जाती है, उसके बाद ट्रक बन जाता है, ठीक है। चाइल्ड क्लास को अगर डायग्राम के अंदर डिनोट करना है तो आप लोगों ने एरो हर्ट जो है वो अपनी पेरेंट क्लास की तरफ से लगाना है, ताकि ये चीज़ वाज़ह हो सके कि ये बस जो है वो इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे आप लोगों के पास जो बस है वो आपके पास एज अ चाइल्ड क्लास वर्क कर रही है। अब यहाँ पे बस के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं और साथ में उसने व्हीकल की प्रॉपर्टीज़ को भी इनहेरिट किया है। व्हीकल की दो प्रॉपर्टीज़ थी, व्हील्स था, मोटर्स था, ये दोनों चीज़ें बस के अंदर हैं। लेकिन बस के पास अपनी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो कि सीट्स फॉर पीपल, लोगों के लिए ज़्यादा सीट्स हैं, ठीक है। अगर दूसरी बात करें, दूसरी तरफ हमारे पास एक और सब क्लास है जो कि हमारे पास ट्रक की एक और चाइल्ड क्लास है। ट्रक ने भी व्हीकल्स की दोनों प्रॉपर्टी व्हील और मोटर को इनहेरिट किया है, लेकिन ट्रक के पास अपनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कि क्या है, स्पेस टू कैरी गुड्स। दैन हमारे पास एक और एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है एनिमल। उसके बाद एनिमल के अंदर हमारे पास सब क्लासेस है, मैमल, इंसेक्ट एंड रेप्टाइल्स। क्लास शेप कैन बी डिवाइडेड। हम ये हमारे पास एनिमल की सब क्लासेस है, एनिमल की सब क्लासेस है। उसके बाद एक और एग्जांपल है शेप की। शेप हमारे पास क्लास है और उनकी सब क्लासेस जो हैं वो चाइल्ड क्लासेस जो हैं वो स्क्वायर एंड क्लिप्स है। उसके बाद दोबारा से व्हीकल की एग्जांपल की उन्होंने कहा नीचे जो है ना वो ग्राफ शो की हुई है। होपफुली आप लोग को इसकी समझ आ गई हो। नेक्स्ट ओके गाइस, नेक्स्ट हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के एडवांटेजेस हमारे पास कौन कौन सी है, कुछ स्पेसिफिक एडवांटेजेस हैं इनहेरिटेंस की। सबसे पहली एडवांटेज है हमारे पास रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी के अंदर क्या आ जाता है कि इनहेरिटेंस अलोज द डेवलपर टू रीयूज एग्जिस्टिंग कोड इन मैनी सिचुएशन। जैसा कि आप लोगों ने पेरेंट के अंदर कोई कोड रखा है, ठीक है, आप चाइल्ड क्लास के अंदर वही सेम कोड दोबारा से इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो रीयूज़, आप लोग रीयूज़ कर रहे एग्जिस्टिंग कोड को, पहले से लिखे हुए कोड को आप लोग काफ़ी सिचुएशंस के अंदर रीयूज़ कर रहे हो। ये इनहेरिटेंस की सबसे बड़ी एडवांटेज है। अ क्लास कैन बी क्रिएटेड वंस एंड इट कैन A class can be created once and it can be reused again and again to create many subclasses. क्लास आप लोग एक दफ़ा बनाओगे लेकिन उसको बार बार इस्तेमाल करोगे काफ़ी सब क्लासेस बनाने के लिए, तो आप लोगों का कोड भी रीयूज़ होगा। उसके बाद है सेव टाइम्स एंड एफर्ट्स। इनहेरिटेंस की वजह से आप लोगों की जो टाइम्स और एफर्ट होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हद तक सेव हो जाती है। मतलब आप लोगों को एग्जिस्टिंग कोड आप लोगों को दोबारा नहीं लिखना पड़ता, आप लोग सिंपली उसका चाइल्ड बनाते हैं एंड देन आप लोग पेरेंट के अंदर का कोड चाइल्ड के अंदर इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। तो हम लोग की टाइम्स और एफर्ट्स काफ़ी जो है वो सेव हो जाती है। दिस यूजेबिलिटी ऑफ existing classes allow the programmer to work only ऑन न्यू क्लासेस। सिर्फ आप लोग को न्यू क्लास के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा, आपको एग्जिस्टिंग क्लास का डाटा दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। इंक्रीज प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड रिलायबिलिटी। सुपर क्लास इज़ ऑलरेडी कंपाइल्ड। हम यहाँ पे लफ्ज़ सुपर क्लास आ गया, मतलब पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास को आप लोग पहले ही कंपाइल कर चुके होते हो, आप लोग पहले ही रन कर चुके होते हो, तो उसके अंदर कोई भी आप लोगों के पास एरर नहीं आता है। उसके बजाय अगर आप लोग एक न्यू बिल्कुल क्लास रखो और पेरेंट क्लास वाले फीचर उसमें डालो तो उसके अंदर एरर भी हो सकता है और आप लोगों को कंपाइलेशन का भी जो है वो टाइम ज़्यादा वेस्ट करना पड़े। दिस क्लास कैन बी यूज इन अ न्यू एप्लीकेशन विदाउट कंपाइलिंग इट अगेन। द यूज ऑफ एग्जिस्टिंग क्लास इंक्रीजेज प्रोग्राम रिलायबिलिटी। एक एग्जिस्टिंग क्लास का यूज़ करना जो है वो प्रोग्राम की रिलायबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। आप लोगों ने पहले ही एग्जिस्टिंग क्लास को कंपाइल किया होता है, टेस्ट किया होता है, उसका आउटपुट जनरेट किया होता है, तो उसको कंपाइलेशन के अंदर इतना टाइम नहीं लगता, ना ही एरर डिस्प्ले होने के कोई भी आपके पास चांसेस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैटेगरीज ऑफ
इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की कैटेगरीज क्या है? फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच अ चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम सिंगल पेरेंट नोन एज सिंगल इनहेरिटेंस। ज़्यादातर ये मोस्ट कॉमन कैटेगरी है, ज़्यादातर यही फॉलो की जाती है। ऐसी इनहेरिटेंस जिसके अंदर आपके पास पेरेंट सिंगल हो, ठीक है, सिंगल पेरेंट, चाइल्ड क्लास जो है वो एक सिंगल पेरेंट से डिराइव की जाए, दैट्स कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस। द चाइल्ड क्लास इन सिंगल इनहेरिटेंस इनहेरिट्स ऑल डाटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। सिंपल वही चीज़ है आपके पास, अगर आप लोगों के पास एक ही पेरेंट है, मतलब पेरेंट जो है वो एक ही है जिससे एक ही चाइल्ड क्लास ड्राइव हो। चाइल्ड एक से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन अगर पेरेंट आपके पास एक ही है, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस होगी। सिंगल इनहेरिटेंस के अंदर भी चाइल्ड क्लास पेरेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करेगा। उन प्रॉपर्टीज़ में क्या आ जाता है? डाटा मेंबर्स भी आ जाते हैं और मेंबर फंक्शन भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी इनहेरिटेंस। मल्टी इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच चाइल्ड क्लास इज डिराइव्ड फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स। चाइल्ड क्लास के बाद एक से ज़्यादा पेरेंट होते हैं, एक से ज़्यादा पेरेंट से वो ड्राइव किया जाता है, देन उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। चाइल्ड्स का यहाँ पे चाइल्ड्स की यहाँ पे कोई भी काउंटिंग नहीं है। लाइक अगर आप लोगों के पास सिंगल पेरेंट है तो आप लोग सिंगल इनहेरिटेंस, अगर आपके पास एक से ज़्यादा पेरेंट है तो आपके पास मल्टीपल इनहेरिटेंस है। आप लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर हमारे पास क्योंकि दो पेरेंट है, पेरेंट नंबर 1 और पेरेंट नंबर 2, चाइल्ड जो आप लोगों के पास होगा उसके पेरेंट नंबर 1 और पेरेंट नंबर 2 दोनों की ही प्रॉपर्टीज़ चाइल्ड इनहेरिट करेगा। अगर इसके पास दो फंक्शंस हैं, दो मेंबर फंक्शंस हैं और इसके पास हमारे पास टोटल 1 मेंबर फंक्शन है, तो चाइल्ड के पास इनहेरिटेड मेंबर फंक्शन 3 आएंगे। बाकी अगर उसके अलग से अपनी कैपेबिलिटीज़ हुई तो वो अलग होंगी। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ, इट कैन आल्सो ऐड फर्दर कैपेबिलिटी ऑन इट्स ओन। अगर ये अपने से फर्दर कैपेबिलिटीज़ ऐड करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन जो इनहेरिटेज आपको उनके पास प्रॉपर्टी आएंगी वो टोटल 3 प्रॉपर्टीज़ आएंगी, 2 पेरेंट नंबर 1 से और 1 आपके पास पेरेंट नंबर 2 से। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, जब हम लोग बात करते हैं इनहेरिटेंस की तब प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं कि क्लास जो है उस क्लास के प्राइवेट चीज़ों को आप लोग एक्सेस आउटसाइड दी क्लास नहीं कर सकते, आप लोग पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। ज़्यादातर हम लोगों ने पढ़ा था कि पब्लिक के अंदर डाटा मेंबर्स आते हैं और प्राइवेट के अंदर पब्लिक के अंदर मेंबर फंक्शंस आते हैं और प्राइवेट में डाटा मेंबर्स आते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग प्राइवेट डाटा मेंबर्स के लिए इस्तेमाल होता है क्लास के डाटा मेंबर्स के लिए, क्योंकि क्लास के जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं वो वेरिएबल्स उसको प्राइवेट रखना होता है, उसको सिर्फ क्लास के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। ओनली एक्सेसिबल इन द क्लास इन विच जो डिक्लेयर, जिस क्लास के अंदर उसे डिक्लेयर किया जाएगा वो ही क्लास के अंदर ही आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हो। आउटसाइड द क्लास ना उसे कॉल कर सकते हो ना ही इसको यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास आ जाता है पब्लिक डाटा मेंबर्स। पब्लिक डाटा मेंबर्स कहीं भी प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आप लोग विद इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लास आप लोग दोनों इस्तेमाल कर सकते हो पब्लिक डाटा मेंबर्स को। नेक्स्ट आ जाता है प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। प्रोटेक्टेड के अंदर आप लोगों के पास दोनों चीज़ें आ जाती हैं, प्राइवेट आ जाती हैं एंड पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है। इट इज़ स्पेशली यूज इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के अंदर आप लोग प्रोटेक्टेड को ही इस्तेमाल करते हो। प्रोटेक्टेड में क्या होता है कि इट अलोज प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स टू बी एक्सेस फ्रॉम ऑल डिराइव्ड क्लास। प्रोटेक्टेड के अंदर क्या होता है कि अगर आप लोगों के पास एक क्लास ए है और उसका चाइल्ड है क्लास बी, अगर आप लोगों ने ए के अंदर के डाटा मेंबर्स को प्राइवेट कर लिया तो बी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि आउटसाइड दी क्लास तो वो इस्तेमाल ही नहीं हो सकते। इसलिए हम लोगों ने जब भी इनहेरिटेंस को इस्तेमाल करना है तो हम लोगों ने ए के डाटा मेंबर्स जो कि आप लोग चाहते हो कि आगे इनहेरिट हो उसको आप लोगों ने प्रोटेक्टेड करना है। जब आप लोग उसे प्रोटेक्टेड कर दोगे देन ही आपका जो बी है वो उसको इस्तेमाल करेगा। आप लोगों ने उसे पब्लिक भी नहीं करना, क्योंकि पब्लिक के अंदर वो सब ही उसे इस्तेमाल करना स्टार्ट हो जाएंगे। पूरे प्रोग्राम के अंदर कहीं भी उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा। आप लोगों ने उसको प्रोटेक्टेड करना है ताकि सिर्फ आप लोग ही
सिर्फ आपकी जो चाइल्ड क्लास है वो ही सिर्फ उसको इस्तेमाल करें, बाकी उसे इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट हमारे पास है इट मीन्स दैट द चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ऑफ इट्स पेरेंट क्लास। इसका मतलब यही है, अगर आप लोग प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करते हो तो जो चाइल्ड क्लास है वो पेरेंट क्लास के तमाम डाटा मेंबर्स को इस्तेमाल कर सकता है। अदरवाइज़ अगर आप प्राइवेट करते हो तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। नीचे हमारे पास जो ग्राफ है उसके अंदर ये डिफरेंस जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से वाज़ है। सबसे पहले आपके पास पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, देन आपके पास एक्सेसिबल फ्रॉम ऑन क्लास, अपनी क्लास के अंदर क्या एक्सेस कर सकते हैं, जिस क्लास के अंदर डिक्लेयर किया जाए क्या उसमें एक्सेस कर सकते हैं, यस। दूसरी चीज़ है ड्राइव क्लास, क्या चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। क्या ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द क्लास उसे एक्सेस कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। तो मतलब पब्लिक को पूरा प्रोग्राम ही एक्सेस कर रहा है। इतना भी आप लोगों ने डाटा मेंबर्स को जो है वो एक्सेस नहीं देनी। इतनी डाटा मेंबर्स को एक्सेस दें तो आप लोगों के पास अक्सर जो वैल्यूज़ होती हैं जो इनिशियलाइज़ की गई होती हैं वो ओवरलैप कर जाती हैं, तो आप लोगों ने इतनी एक्सेस नहीं देनी। तो पब्लिक को इस्तेमाल नहीं करेंगे डाटा मेंबर्स के लिए इनहेरिटेंस के अंदर। प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड के अंदर एक तो जिस क्लास के अंदर वो बनाए गए हैं उस क्लास के अंदर तो एक्सेस हो सकते हैं। दूसरा चाइल्ड क्लास उसे एक्सेस कर सकती है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है वो उसे एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही आउटसाइड दी क्लास उसको कोई भी कॉल कर सकता है। प्राइवेट, प्राइवेट के अंदर अपनी जिस क्लास के अंदर वो बनाए गए होते हैं वो तो एक्सेस कर सकता है, लेकिन चाइल्ड क्लास भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ है आउटसाइड दी क्लास तो वैसे ही एक्सेस नहीं हो सकती। तो होप सो आप लोग को समझ आ गई हो। हम लोगों ने इनहेरिटेंस के अंदर प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करना है ताकि चाइल्ड क्लास एक्सेस कर सके, लेकिन ऑब्जेक्ट आउटसाइड दी क्लास एक्सेस ना कर सके। ओके, यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है स्पेसिफाइंग अ ड्राइव क्लास। एक ड्राइव क्लास को किस तरह से आप लोगों ने इनहेरिटेंस में स्पेसिफाई करवाना है। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग ड्राइव क्लास इज एज सेम एज सिंपल क्लास। जिस तरह से आप लोग सिंपल क्लास बनाते हो वैसे ही आप लोगों ने ड्राइव क्लास बनानी है। एडिशनली द रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास इज Additionally, the reference of parent is specified along with the derived class name to inherit the capabilities of parent class. जब भी आप लोग एक ड्राइव क्लास बनाओ, मतलब आप लोगों ने जब चाइल्ड क्लास बनानी है, ठीक है, ड्राइव क्लास हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, ड्राइव क्लास चाइल्ड क्लास इसको कहा जाता है। तो जब भी आप लोगों ने एक चाइल्ड क्लास बनानी है, ओके, जब भी आप लोगों ने एक चाइल्ड क्लास बनानी है तो आप लोगों ने अपनी पेरेंट क्लास का रेफरेंस लाजमी देना ताकि पता चल सके कि किस क्लास से सारी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट किया जाएगा। साइंटेक्स एक चाइल्ड क्लास का कैसे आप लोगों ने करना है, सबसे पहले आप लोगों ने क्लास लफज लिखना है, उसके बाद सब क्लास मतलब चाइल्ड क्लास का जो भी नेम है वो आप लोग लिखेंगे। देन आप लोगों ने कॉलन लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने स्पेसिफायर अपना एक्सेस स्पेसिफायर लिखना है। प्रोटेक्टेड है या पब्लिक है या प्राइवेट है, इन तीनों एक्सेस स्पेसिफायर्स के अंदर से आप लोगों ने कोई एक लिखना है। उसके बाद आप लोगों ने पेरेंट क्लास का नाम लिखना है, जिस पेरेंट क्लास का आप लोग चाइल्ड बना रहे हैं उस पेरेंट क्लास का आपने नाम लिखना है। उसके बाद बॉडी ऑफ द क्लास आप लोगों ने लिखनी है। प्रोग्राम के स्टार्ट में जिस तरह से सिंपल क्लास बनाई जाती है, सबसे पहले आप वो बनाओगे और ये हमारे पास पेरेंट क्लास होगी। क्लास का नाम लिखा हुआ है मूव, उसके बाद प्राइवेट पब्लिक, उसके बाद प्राइवेट के अंदर आप लोग डाटा मेंबर्स रखोगे जो कि हमारे पास पोजीशन है। उसके बाद पब्लिक के अंदर दो हमारे पास मेंबर फंक्शंस आ गए। सबसे पहले तो मूव ही आ गया, ठीक है, जो आपके क्लास का नाम है वो दोबारा से आ रहा है, तो मतलब ये आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर आप लोगों के पास आ गया। उसके बाद हमारे पास फॉरवर्ड नाम का मेंबर फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास शो नाम का मेंबर फंक्शन है। तो देखिए प्राइवेट के अंदर हमारे पास डाटा मेंबर्स पोजीशन है, पब्लिक के अंदर दो फंक्शन है हमारे पास, फॉरवर्ड और शो, और तीसरा हमारे पास ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। तो होपली आप लोग को इसकी समझ आ गई। और ये हमारे पास पेरेंट क्लास है, अभी हमने चाइल्ड क्लास नहीं बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चाइल्ड क्लास बनाते हैं। ओके, पीछे हमारे पास हमने एक मूव नाम की क्लास बनाई थी, ठीक है। अब वो पिछले वाले पेज पे मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके अंदर क्या था कि मूव, उसके अंदर हमारे पास फिर ब्रैकेट आ गए थे, सिंपली जो जैसे हम लोगों ने क्लास बनाते हैं वैसे हम लोगों ने बनाई थी।
उसके बाद अब आ गया प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्यों आ गया, हम लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये जो चीज़ है आपके पास जो पोजीशन है ना, ये हमारे पास चाइल्ड के साथ हम लोगों ने इनहेरिट करवानी है, उनको चाइल्ड को हम लोगों ने जो है वो इनहेरिट करवानी है, इसलिए हमारे पास यहाँ पे हम लोगों ने प्राइवेट नहीं लिखा जो डाटा मेंबर्स के लिए लिखा जाता है, हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेक्टेड लिखा है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हम लोगों ने प्रोटेक्टेड लिखा है, यहाँ पे हमने प्राइवेट नहीं लिखा, क्योंकि हम लोगों ने पोजीशन को जो है वो आगे शेयर करवाना है अपनी चाइल्ड क्लासेस के साथ। आगे हमारे पास पब्लिक है। पब्लिक के अंदर हमारे पास मूव का मेंबर फंक्शन, सॉरी मूव हमारे पास दोबारा से आ गया, तो ये हमारे पास ये जो ब्लॉक है ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, तो मूव हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, उसके बाद फॉरवर्ड और शो हमारे पास जो है वो मेंबर फंक्शंस है। यहाँ पे आप लोग को अच्छी तरह नजर आ जाएगा मूव नाम के हमारे पास पेरेंट क्लास है, ये फर्स्ट क्लास है, तो हमारे पास ये पेरेंट क्लास है। पेरेंट क्लास के अंदर हमारे पास एक प्रोटेक्टेड के अंदर एक डाटा मेंबर है जो कि पोजीशन है, और हमारे पास पब्लिक में 2 मेंबर फंक्शन है और एक कंस्ट्रक्टर है। क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका शेयर नहीं होता, क्लास के अंदर ही रहता है, इसलिए उसको यहाँ पे डिनोट नहीं करवाया गया। अब यहाँ पे क्योंकि लफ्ज़ प्रोटेक्टेड है, सिर्फ चाइल्ड ही इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज आउटसाइड दी क्लास कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। पब्लिक है क्योंकि, तो पब्लिक के अंदर सारा प्रोग्राम ही इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास चाइल्ड किस तरह से डिक्लेयर की गई है। ओके, चाइल्ड को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों ने पीछे भी देखा, जो साइंटेक्स था, सबसे पहले आप लोगों ने लफ्ज़ का क्लास लिखना है चाइल्ड को बनाने के लिए। उसके बाद आप लोगों ने चाइल्ड क्लास का नाम लिखना है जो कि हमारे पास मूव टू है। चाइल्ड क्लास का नाम हमारे पास मूव टू है। उसके बाद आप लोगों ने अपना एक्सेस स्पेसिफायर लगवाना है। एक्सेस स्पेसिफायर ज़्यादातर आपके पास पब्लिक आएगा, ठीक है, ताकि मूव टू मूव को कभी भी एक्सेस कर सके। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों ने अपने पेरेंट क्लास के साथ एक्सेस स्पेसिफायर मूव पब्लिक ही लगाना है। उसके बाद पब्लिक के अंदर अब मूव टू के बाद अपना कौन सा करेक्टरिस्टिक्स है, अपनी कैटेगरी कौन सी है, बैकवर्ड। ठीक है, मूव टू के पास अपना एक अपना जो है अपना ऑन का एक मेंबर फंक्शन है जो कि बैकवर्ड है, लेकिन वो बाकी 2 मेंबर फंक्शन मूव से जो है वो इनहेरिट करेगा। मूव टू 2 मेंबर फंक्शन मूव के इनहेरिट करेगा। मूव टू के पास अगर देखा जाए तो टोटल 3 मेंबर फंक्शंस बन जाएंगे। उसके अलावा पोजीशन के ऊपर भी प्रोटेक्टेड लिखा हुआ, मतलब चाइल्ड इनहेरिट कर सके, तो प्रोटेक्टेड के अंदर जो पोजीशन है वो भी मूव टू जो है वो इनहेरिट करेगा। मूव टू के बाद 2-3 चीज़ें जो हैं वो पेरेंट उसको दे रहा है, एक तो डाटा मेंबर दे रहा है और अपने दोनों मेंबर फंक्शन जो है वो चाइल्ड मूव टू को पास आउट करवा रहा है। तो ये हमारे पास टोटल पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप था इनहेरिटेंस के अंदर। अब वर्ड मेन के अंदर हम लोग सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे। और वर्ड मेन में अगर आ जाए हम लोग, तो सबसे पहले मूव टू लिखा हुआ है, मूव टू, और देन उसका आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ है एम। ठीक है, हम लोगों ने मूव नाम का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, मूव से कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, हमने सीधा मूव टू का ऑब्जेक्ट बनाया। मूव टू का जो ऑब्जेक्ट एम है वो सबसे पहले उसको हम लोगों ने उससे कॉल करवाना है शो को। अब शो तो हमारे पास यहाँ पे शो का जो हमारे पास मेंबर फंक्शन है वो हमारे पास है पेरेंट के अंदर, वो चाइल्ड के अंदर नहीं है, वो हमारे पास पेरेंट क्लास के अंदर है। तो यहाँ पे आप लोग अपने मूव टू अपने ऑब्जेक्ट से, क्योंकि वो एक चाइल्ड है, वो अपने ऑब्जेक्ट से जो है वो पेरेंट के अंदर जाएगा, पेरेंट का के मेंबर फंक्शन को कॉल करेगा। जब शो नाम का मेंबर फंक्शन आपके पास कॉल हो जाएगा, तो सी आउट पोजीशन इज इक्वल टू पोजीशन, जो भी पोजीशन के अंदर आप लोगों के पास डाटा होगा वो सी आउट हो जाएगा, और पोजीशन के अंदर 0 डाटा है। अब मूव टू के ऑब्जेक्ट से, मूव टू के ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने पेरेंट का पोजीशन का जो डाटा मेंबर है उसको भी एक्सेस किया, हम लोगों ने उसको भी एक्सेस किया, और उसको भी एक्सेस करके हम लोगों ने पोजीशन इज इक्वल टू 0 जो है वो शो करवाया। अब देखें आप लोगों के पास टोटल, अब अगर हम लोग इस वक्त देखें तो शो ने दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पेरेंट के इस्तेमाल किया है, हालांकि वो शो को कॉल करने से दोनों ही चीज़ें हमारे पास पेरेंट की इस्तेमाल हुई है, हालांकि जिस एम ऑब्जेक्ट ने शो को कॉल किया था वो हमारे पास एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट था। ठीक है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट ने दोनों ही चीज़ें पेरेंट की इस्तेमाल की हैं, एक तो शो को कॉल किया, और शो के अंदर आपके पास पोजीशन का वेरिएबल इस्तेमाल होता था, वो पोजीशन का वेरिएबल भी जो है वो पेरेंट के पास ही था।
ठीक है। तो टोटल एक चाइल्ड के ऑब्जेक्ट ने टोटल जो है वो तमाम चीज़ें पेरेंट की इस्तेमाल की, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस है। आ गया फॉर एम डॉट फॉरवर्ड। अब एम डॉट फॉरवर्ड भी कहाँ पे है हमारे पास, ये हमारे पास पेरेंट के अंदर है। तो देखिए ये चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ही है, एम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट ही है जो कि बार बार पेरेंट के मेंबर फंक्शंस को कॉल कर रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फॉरवर्ड का जब हमारे पास कॉल हुआ, फॉरवर्ड ने क्या किया कि पोजीशन प्लस प्लस पोजीशन के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर दिया। उस पोजीशन में जब 1 का इंक्रीमेंट हो गया तो पोजीशन की वैल्यू पहले हमारे पास 0 थी, अब हमारे पास 1 आ गई। अब अगर देखा जाए तो एम ने दोबारा से एक पेरेंट क्लास का मेंबर फंक्शन कॉल किया जो कि फॉरवर्ड था। उसके बाद एम डॉट शो चाइल्ड ऑब्जेक्ट ने दोबारा से एम डॉट शो को कॉल किया जो कि दोबारा एक पेरेंट का मेंबर फंक्शन था। एम डॉट शो ने पोजीशन इज इक्वल टू शो किया, पोजीशन इज इक्वल टू आपके पास आ गया कहाँ पड़ा हुआ है पोजीशन में। पोजीशन में पहले हमारे पास 0 था, अब हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 1 जो है वो आउटपुट में शो हो गया। उसके बाद एम डॉट बैकवर्ड। अब ये जो एम डॉट बैकवर्ड है ये हमारे पास एक चाइल्ड का मेंबर फंक्शन है। अब चाइल्ड के ऑब्जेक्ट ने चाइल्ड का ही मेंबर फंक्शन कॉल किया है। तो जब चाइल्ड का मेंबर फंक्शन कॉल किया तो पोजीशन माइनस माइनस, पोजीशन में एक का डिक्रीमेंट हुआ, पोजीशन पहले 1 थी, अब हमारे पास दोबारा से 0 आ गई। उसके बाद हमारे पास एम डॉट शो, फिर से चाइल्ड के ऑब्जेक्ट ने पेरेंट का मेंबर फंक्शन कॉल किया। तो जो शो के पास अगर जाएंगे तो पोजीशन इज इक्वल टू कहाँ पड़ा हुआ हमारे पास, पोजीशन में पड़ा, तो पोजीशन इज इक्वल टू 0 आप लोगों के पास प्रिंट आउट हो गया। तो अब जो आप लोगों को इसकी एग्जांपल की समझ आ गई हो, ये हमारे पास थी इनहेरिटेंस की पूरी एग्जांपल, जिसके अंदर हमारे पास एक पेरेंट था एक चाइल्ड था, तो मतलब ये सिंगल इनहेरिटेंस थी। ठीक है, तो होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपके पास कोई भी क्यूरी होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।